फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए vocab24 लेके आया vocab24 प्राइम मेंबरशिप, जहां पे आपको डेली में जो फ्री में जो चीज़ें मिल रही हैं वो तो मिलती रहेगी। उसके अलावा आपके पास में कई डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं जो कि आपको प्राइम मेंबरशिप में मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई डिफरेंट फीचर्स हैं। इन फीचर्स को लेने के बाद में आपको इंग्लिश की जो कोचिंग है, क्लासेस हैं, कुछ भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैकेज लेने के बाद में, प्राइम मेंबर बनने के बाद में आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम सभी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये सब मिल रहा है आपको डेली के 3 रुपये से कम में, यानी कि एक जो न्यूज़पेपर की कॉस्ट होती है उससे भी कम है। आप देख सकते हैं 2.7 रुपीज़ पर डे। ओके, 1 ईयर का ये प्राइम मेंबरशिप है जो कि आप ले सकते हैं और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है। स्ट्रीनियस। स्ट्रीनियस आज का अपना पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई भी एफर्ट अगर आप किसी काम में लगाते हो जो कि काफ़ी मेहनत मांगता है उसको अपन स्ट्रीनियस कहते हैं। एडजेक्टिव है रिक्वायरिंग और यूजिंग ग्रेट एफर्ट और एक्सर्शन, और उसके सिनोनिम है आर्डियस, लैबोरियस, एफर्टफुल या फिर हरकुलियन। अब यहाँ पे 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम में देखें तो आर्डियस पेपर में बहुत बार आता है, लैबोरियस भी इंपॉर्टेंट है और हरकुलियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स क्या होंगे? ईजी या फिर एफर्टलेस। एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू बी इन द मिलिट्री वन मस्ट बी प्रिपेयर फॉर स्ट्रीनियस एक्टिविटीज़, यानी कि अगर आपको मिलिट्री में जाना है तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा जो मेहनत वाली एक्टिविटीज़ होती है उसको लेकर। रिलेटेड वर्ड क्या होंगे? स्ट्रीनियसली, यानी कि इन अ वे दैट रिक्वायर्स ग्रेट फिजिकल एक्सर्शन, और ओरिजिन कहाँ से है? लैटिन वर्ड से है। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है। अच्छी स्ट्रेचिंग में स्ट्रीनियस लगाना पड़ता है। तो देखिए अगर आपको अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रेचिंग करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स। ओके, देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन इतनी आसानी से होती नहीं है। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए स्ट्रेचिंग को अपन स्ट्रीनियस से रिलेट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छी स्ट्रेचिंग करनी है तो आपको स्ट्रीनियस लगाना पड़ता है, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्क, मेहनत लगानी पड़ती है। ठीक है, लेबोरियस, मेहनत लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से स्ट्रेचिंग को आप स्ट्रीनियस से रिलेट करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अगली बार आप कोई भी काम कर रहे हो जो कि बहुत मेहनत मांगता हो तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आप स्ट्रीनियस काम कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही मेहनत वाला काम कर रहे हैं। सेकेंड है अकोमोडेट करना। बहुत ही आसान सा वर्ड है, वर्ब है जिसका मतलब है टू मीट द नीड्स ऑफ, यानी कि जो नीड है आपकी उसको पूरी करने को अपन अकोमोडेट कहते हैं। अनुकूल बनाना, अनुरूप बनाना। सिनोनिम क्या होंगे? सर्व, अट्यून, अकस्टम, हैबिटुएट या फिर एक्लिमेटाइज। और एंटोनिम्स क्या होंगे? मिसफिट या फिर अनसूट। ओके, और एग्जाम्पल, सिंस द लोकल ज्वेलर कैन नॉट अकोमोडेट माई रिक्वेस्ट फॉर एम्बल्ड अर्निंग आई विल कॉन्टैक्ट अ ज्वेलर इन ए नियर बाय टाउन, यानी कि जो लोकल ज्वेलर है वो मेरे अनुकूल नहीं बना पाया मेरी रिक्वेस्ट के, जो मैंने ईयरिंग्स बनाई थी, ठीक है, एम्बल की ईयरिंग्स बनाई थी, इसीलिए मैंने जो नियर बाय टाउन के जो ज्वेलर है उससे कॉन्टैक्ट किया। और वर्ब फॉर्म्स क्या होंगे? अकोमोडेट, अकोमोडेटेड एंड अकोमोडेटेड। रिलेटेड वर्ड क्या? अकोमोडेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ एडेप्टिंग और एडजस्टिंग टू समवन और समथिंग। ठीक है, तो अकोमोडेटेड बहुत कॉमन सा वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा बोलते हुए कि वहाँ पे मुझे अकोमोडेशन मिल रहा है, यहाँ पे मुझे अकोमोडेशन मैं चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है? जो वहाँ की आपकी बेसिक नीड है वो आपको रिक्वायरमेंट है। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है। हर डेट की नीड को अकोमोडेट बनाना ज़रूरी है। तो देखिए हर डेट की जो नीड होती है, यानी कि जो आपकी डेली की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आपको अनुकूल बनाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इस डेट को मैं इस डेट से लेकर के याद कर रहा हूँ कि हर डेट की नीड को अकोमोडेट बनाना ज़रूरी है, यानी कि अनुकूल बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये पर्सन है, पैडलर है, उसके बाद में भी कुछ काम कर रहे हैं तो अपनी जो डेली की नीड है ना उसको ये क्या कर रहे हैं? अकोमोडेट कर रहे हैं। ओके, हर डेट की नीड को क्या कर रहे हैं? अकोमोडेट कर रहे हैं, यानी कि उसको फुलफिल कर रहे हैं, अपने अनुकूल बना रहे हैं। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट है स्क्रिबलर। स्क्रिबलर एक नाउन है जिसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कि लिखता है। ठीक है, अ पर्सन हु राइट्स फॉर लिविंग और एज अ हॉबी, यानी कि कई ऐसे लोग जो कि स्क्रिप्ट लिखते हैं, मूवी लिखते हैं, कोई डायरीज लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, तो उसको अपन स्क्रिप्टलर कहते हैं। ठीक है, जो लिविंग के लिए या फिर हॉबी के लिए लिखे। राइटर, वर्ड स्मिथ, एसेइस्ट या फिर इंक स्लिंगर। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा है? दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक स्लिंगर। और एग्जाम्पल, इट वॉज अ जॉब ऑफ द किंग स्लिंगर टू राइट डाउन द स्टोरी ऑफ द रॉयल रेन, यानी ये जो किंग के जो लिखने वाला था उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो जो हिस्ट्री के अंदर जो राजा के टाइम पे क्या हुआ वो सब लिखे। वर्ब फॉर्म्स क्या होंगे? स्क्राइब, स्क्राइब्ड एंड स्क्राइब्ड। और रिलेटेड वर्ड क्या है? स्क्राइब, यानी कि लिखना। ओरिजिन कहाँ से? लैटिन वर्ड से। ओके,
और इसके ट्रिक देखिए, स्क्रिप्ट लिखने वाला स्क्रिबलर होता है, तो जो स्क्रिप्ट लिखता है मूवी की वो कौन होता है? स्क्रिबलर होता है। तो स्क्रिप्ट से अपन स्क्रिबलर याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखने वाला क्या होता है? स्क्रिबलर होता है, यानी कि वो राइटर होता है जो स्क्रिप्ट लिखता है। जैसे कि ये मूवी है, ये है इंडिया, कुछ टाइम में आने वाली है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी मूवी है, ओके। और काफ़ी दुनिया के बाकी फेस्टिवल में भी इसको सेलेक्ट करा गया है, तो 18 अगस्त को ये रिलीज़ होने वाली है, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी एक नाउन है जिसका मतलब है फिजिकल और मेंटल वीकनेस, ओके। कभी भी किसी के अंदर कोई फिजिकली या मेंटली वीकनेस आ गई है तो उसको अपन कहते हैं इनफर्म, ओके, इनफर्म। तो इन्फर्मिटी भी वही है, फ्रेलिटी, वीकनेस, एम्फिलबलमेंट, डेलिकेसी, फ्रेगिलिटी या फिर डिबिलिटी, ये इसके सिनोनिम है। यहाँ पे देखिए एनफीबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेलिकेसी भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेजिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वर्ड को आप छोड़ सकते हैं। और एंटोनिम्स होंगे स्ट्रेंथ या फिर रोबस्टनेस। रोबस्ट भी बहुत अच्छा वर्ड है, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल, दो ही सफर्ड फ्रॉम द फ्लू लास्ट सीजन ही वुड नॉट लेट हिमसेल्फ फॉल विक्टिम टू अनदर इन्फर्मिटी, यानी कि वो लास्ट टाइम पे उसको लास्ट फ्लू हो गया था, तो वो अब अलाउ नहीं करेगा खुद को एक कोई दूसरी फिजिकल या मेंटल वीकनेस की उसकी बॉडी में आ जाए। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है, जो बुरे वक्त में फर्म नहीं वो इनफर्म है। तो देखिए जो बुरे वक्त, हर इंसान के लाइफ में बुरा वक्त आता है, और उस वक्त के अंदर अगर वो फर्म नहीं है, फर्म यानी कि मजबूत नहीं है, तो वो कैसा पर्सन हुआ? बहुत ही इनफर्म पर्सन हुआ। तो इनफर्म कौन सा पर्सन हुआ? जो कि वीक हुआ बहुत, ठीक है। तो फर्म से अगर आप इनफर्म को लेट करके याद कर सकते हैं तो इसे कभी नहीं भूलेंगे कि जो बुरे वक्त में फर्म नहीं वो इनफर्म है। इनफर्म यानी कि जो बहुत ही वीक है। नेक्स्ट है एक्जिजेसिस। एक्जिजेसिस एक नाउन है जिसका मतलब है कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना, किसी भी स्क्रिप्चर को व्याख्या करना, टिप्पणी करना, एक्सप्लेनेशन, एक्सपोजिशन, एक्सप्लिकेशन, एलुसिडेशन या फिर क्लैरिफिकेशन, ये इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल क्या होगा? आफ्टर लिसनिंग टू द ऑथर्स एक्जिजेसिस ऑफ हिज लेटेस्ट बुक आई रियलाइज आई हैड कंप्लीटली मिस द थीम ऑफ द नोवेल, यानी कि जब मैंने सुना ऑथर के जो टिप्पणियाँ हैं लेटेस्ट बुक को लेके, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कंप्लीटली जो थीम है नोवेल की वो मिस कर दी थी। ओरिजिन कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से है। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है, ये प्रोफेसर जैसे कि जैसी एग्जिजेसिस कर देते हैं गीता को। तो जैसे कि जैसी क्या करते हैं? एग्जिजेसिस कर देते हैं, यानी कि उसकी व्याख्या कर देते हैं। ये एक प्रोफेसर है और गीता को बताने में बहुत ही अच्छे हैं, तो ये क्या करते हैं कि जैसी गीता लिखी हुई है ना, जैसी की जैसी को क्या करते हैं? एग्जिजेसिस करते हैं, यानी कि उसकी पूरी की पूरी व्याख्या कर देते हैं वैसी की वैसी को। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि जो पर्सन किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली वैसा उसको ट्रांसलेट कर दे, एक्सप्लेन कर दे, तो अपन क्या कहेंगे कि ये पर्सन जैसी की जैसी को एग्जिजेसिस कर देता है, यानी कि उसको एक्सप्लेन कर देता है कंप्लीटली। नेक्स्ट है टेंडेंशियस। टेंडेंशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है? कोई भी पर्सन जो कि प्रिजुडाइज हो एक सब्जेक्ट को लेकर, एक तरफ जो बोलता हो, सोचता हो, उसको अपन टेंडेंशियस कहते हैं। सिनोनिम क्या होंगे? प्रिजुडिशियल, इंक्लाइंड, डिस्पोज या फिर प्रीपोजिस्ड। और एंटोनिम्स होंगे इम्पार्शियल या फिर अनप्रिजुडाइज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, बिकॉज माई फादर इज टेंडेंशियस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंटररेशियल रिलेशनशिप ही विल नॉट एक्नॉलेज माई रिलेशनशिप विथ ए निग्रो, यानी कि जो मेरे फादर हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी है? वो इंटररेशियल रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे मेरे रिलेशनशिप को एक निग्रो के साथ में। ओरिजिन कहाँ से है? जर्मन वर्ड से है। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है, ये 10 देश टेंडेंशियस है इस्लामिक कल्चर को लेकर। तो देखिए ये गल्फ कंट्रीज़ के बारे में आपने सुना होगा, तो ये गल्फ कंट्रीज़ में जो इस्लामिक कल्चर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। तो देखिए ये जो 10 देश है इस्लामिक वाले, जो 10 देशों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अफ्रीका के भी इंक्लूड कर लीजिए उसमें एक आधी, तो ये 10 देश कैसे हैं? टेंडेंशियस है किस चीज़ को लेके? इस्लामिक कल्चर को लेके। तो इस 10 देश को अपन टेंडेंशियस से रिलेट कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं कि ये जो 10 देश हैं ये कैसे है? टेंडेंशियस है किस चीज़ को लेकर? इस्लामिक कल्चर को लेकर, यानी कि हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करेंगे चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। नेक्स्ट है स्लॉच। एक नाउन है जिसका मतलब है एन इनकम्पिटेंट पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो कि अयोग्य है, अनस्किल्ड है, इनएक्सपर्ट है, ओके, उसको अपन स्लॉच कहते हैं। सिनोनिम देखिए, अमेच्योरिश, अनप्रोफेशनल, लैकिंग एबिलिटी या फिर बैंगलिंग। अब यहाँ पे अमेच्योर वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी कॉमन है। एंटीनिम्स क्या होंगे? एबल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट, एक्सपर्ट, क्वालिफाइड या फिर स्किल्ड। और एग्जाम्पल, वन आई हायर्ड द कुक आई डिड नॉट नो ही वॉज सो स्लॉज ही कुड नॉट बॉयल एन एग, यानी कि जब मैंने उस कुक को हायर किया था तो मुझे पता नहीं था कि ये इतना अयोग्य होगा कि इसे बॉयल करना भी नहीं आता एग को।
ठीक है। और ट्रिक क्या होगी, रॉकेट लॉन्च में स्लॉच का कोई काम नहीं है। तो देखिए अगर रॉकेट लॉन्च करना है तो इसके लिए बिल्कुल आपको एक्सपर्ट की टीम चाहिए होगी, हाईली स्किल्ड लोग चाहिए होंगे। तो लॉन्च के लिए आपको स्लॉन्च की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जिनको कुछ नहीं पता रॉकेट के लॉन्च के बारे में। तो लॉन्च और स्लॉन्च इस तरीके से आप इस वर्ड को रिलेट करके हमेशा के लिए याद कर सकते हैं और जनरली इसे बोल भी सकते हैं कि रॉकेट लॉन्च में स्लॉन्च का कोई काम नहीं है, यानी ऐसे अयोग्य लोगों का कोई काम नहीं है। अगर आपको कोई अयोग्य लगता है तो आप वहाँ पे इन एक्सपर्ट, अमेच्योर ये वर्ड यूज़ ना करके स्लॉच यूज़ करें, आपके पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। डिसरप्शन, ऐसी कोई चीज़ जो कि डिस्टर्ब कर दे, प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, इंटरप्ट कर दे, उसको कहते हैं डिसरप्शन। सिनोनिम क्या होंगे, डिस्टर्बेंस, इंटरफेरेंस, अपसेटिंग, अनसेटिंग, सेटलिंग, इंट्रैप्शन, ठीक है। अपसेटिंग और अनसेटलिंग यहाँ पे पेपर के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज डिस्टर्बेड बाय द नॉइज बींग मेड बाय द वर्कर्स रेनोवेटिंग ए नेबरिंग ऑफिस, यानी जो मीटिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई उस नॉइज़ की वजह से जो कि पास में काम करने वाले लोग कर रहे थे, वो रेनोवेट कर रहे थे एक नेबरिंग ऑफिस को। वर्ब फॉर्म्स क्या होगी, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्बटेड एंड डिस्टर्बटेड। और रिलेटेड वर्ड क्या होंगे, डिस्टर्ब यानी कि इंटरप्ट करना। ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से है। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है हमेशा की तरह। वॉल्केनिक इरप्शन को कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं कर सकता। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या उसे कोई रोक सकता है, क्या उसे कोई इंटरप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, यानी कि उसको कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं कर सकता उसका। तो इरप्शन और डिसरप्शन को अपन रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन को कोई डिसरप्शन नहीं कर सकता। डिसरप्शन यानी कि उसको कोई भी रोक नहीं सकता। नेक्स्ट है एंडाउ। एंडाउ का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को प्रदान करना, चाहे क्वालिटी हो, एबिलिटी हो, प्रोवाइड करना, बिस्टो, एम्पावर या फिर कन्फर। और एंटोनिम्स क्या होंगे, टेक अवे। देखते हैं एग्जाम्पल, द एक्ट ऑफ बीइंग नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड विल एंडाउ द रिसर्चर विथ प्रेस्टीज एंड ट्रस्टवर्थीनेस, यानी जो एक्ट, जो नॉमिनेशन उनको मिला है अवार्ड के लिए, वो क्या करेगा, वो प्रदान करेगा रिसर्चर को क्या, प्रेस्टीज और ट्रस्टवर्थीनेस। वर्ब फॉर्म्स क्या होगी, एंडाउ, एंडाउड एंड एंडाउड। और ओरिजिन कहाँ से होगा, लीगल एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच वर्ड है ये एंडोअर, उससे इसका ओरिजिन है। ट्रिक देखिए बहुत ही आसान है। मैं मेरे अटैम्प्ट एंड होने से पहले एंडाउ करना चाहता हूँ। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एसएससी का पेपर दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जो अटैम्प्ट है ना वो एंड होने से पहले मैं मेरा पूरा जोर लगा दूँ, यानी कि जितने भी मेरे पास है, क्वालिटी है, एबिलिटी है, उस सभी को मैं प्रोवाइड कर दूँ पेपर के अंदर। तो मैं क्या बात बोलूँगा कि मैं मेरे अटैम्प्ट एंड होने से पहले एंड आउट करना चाहता हूँ, यानी कि जो मेरे पास है वो सभी मैं कुछ प्रदान करना चाहता हूँ इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरीके से देखिए आप इस एंड वर्ड को इस एंड वर्ड से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मैं मेरे अटैम्प्ट एंड होने से पहले एंड आउट करना चाहता हूँ, यानी कि सब कुछ प्रदान करना चाहता हूँ, सब कुछ झोंक देना चाहता हूँ जो मेरे पास मेहनत है। और आज का लास्ट वर्ड है डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कि अब एग्जिस्टिंग नहीं है, फंक्शनिंग में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, इनऑपरेटिव, नॉन फंक्शनल या फिर ऑब्सोलेट। और एंटोनिम्स होंगे एग्जिस्टेंट, फंक्शनिंग, लाइव या फिर ऑपरेटिंग। यहाँ पे दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, though the investors saw potential in the location, the house had been defunct for so long he was not sure he could ever restore it। यानी कि इन्वेस्टर्स बहुत ही उन्हें भरोसे में थे कि इस लोकेशन पे पोटेंशियल है, लेकिन जो हाउस था वो बहुत टाइम से फंक्शनिंग में नहीं था, इसीलिए वो श्योर नहीं थे कि यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते चीज़ों को। ट्रिक देखिए बहुत आसान है, जो फंक्शन में नहीं वो डिफंक्ट। तो फंक्शन से अब देखिए फंक्शन ये वर्ड ऐसे ही फंक्शन में बना है, अगर इसके आगे डी लगा दिया आपने तो ये क्या हो गया, ये उसका उल्टा हो गया, एंटीनम बन गया। जो फंक्शन में नहीं वो कैसा है, डिफंक्ट है, यानी कि वो काम का नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप डिफंक्ट को याद कर सकते हैं। और आज अपन ने 10 इंपॉर्टेंट वर्ड है द हिंदू में से कवर अप करें, तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और अभी अपन वापस से इन सभी को रिवाइज करेंगे। पहला जो आज का अपना वर्ड था वो था स्ट्रीनियस, यानी कि अच्छी स्ट्रेचिंग में स्ट्रीनियस लगाना पड़ता है, यानी कि मेहनत लगानी पड़ती है। अकोमोडेट, हर डेट की नीड को अकोमोडेट बनाना ज़रूरी है, यानी कि अनुकूल बनाना ज़रूरी है। स्क्रिप्ट लिखने वाला स्क्रिप्लर होता है, यानी कि कौन होता है, राइटर होता है। जो बुरे वक्त में फर्म नहीं वो इनफर्म है, यानी कि बहुत ही वीक है। एक्सिजेनिस, यानी कि जो प्रोफेसर जैसे कि जैसे एक्सिजेनिस कर देता है गीता को, यानी कि वैसे की वैसी बता देता है। ये 10 डेज टेंडेंशियस है इस्लामिक कल्चर को लेकर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रिजुडाइज है। रॉकेट लॉन्च में स्लॉच का कोई काम नहीं है, यानी कि जो इनएक्सपर्ट है उनका कोई काम नहीं है। वॉल्केनिक इरेक्शन को कोई डिस्ट्रप्शन नहीं कर सकता, यानी कि उनको कोई रोक नहीं सकता। मैं मेरे अटैम्प्ट एंड होने से पहले एंड आउट करना चाहता हूँ, यानी कि सब कुछ मैं प्रदान करना चाहता हूँ। और जो फंक्शन में नहीं वो डिफंक्ट।
ओके तो फ्रेंड्स ये अपने 10 वर्ड थे। जो कल मैंने आपको सिनोनिम दिया था वो वर्ड दिया था सिबराइट। सिबराइट का फ्रेंड्स काफ़ी लोगों ने आंसर सही किया है। इसका मतलब है ऐसा पर्सन जो हमेशा प्लेजर ढूंढता है या फिर प्लेजर में रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सेंशुअलिस्ट। सेंशुअलिस्ट भी वही पर्सन होता है जो कि हमेशा प्लेजर या लग्जरी में खुद से को डिवोटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे हेटफुल और प्योर तो आसान से वर्ड है। वर्ड है एक हर्मिट वर्ड भी है। हर्मिट का मतलब क्या है, कोई ऐसा पर्सन जो अपनी पूरी लाइफ किसी एक रिलीजियस पर्पस को दे दे या फिर डिनोट कर दे। और आज का जो आपको वर्ड है जो आपको बताना है मोस्ट सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनिम वर्ड ग्लॉस है। बहुत ही अच्छा वर्ड है ग्लॉस। इसका आपको सिनोनिम बताना है और आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। फ्रेंड्स ट्रिक बनाओ जानने में कल मैंने वल्चर आपको वर्ड दिया था जिसका मतलब है कोई ऐसा पर्सन जो कि खुद के प्रॉफिट के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाए, जिसको अपन रॉबर भी कह सकते हैं। तो पूजा जी ने और समीर राजा जी ने दो बहुत अच्छी ट्रिक बताई हैं। जैसे कि पूजा जी की है कि वल्चर लोग कल्चर खराब करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जो वल्चर लोग हैं वो कल्चर को खराब करते हैं। जैसे कि इंडियन कल्चर है, ठीक है, हमेशा अच्छे कामों को लेकर जाना जाता है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि खुद के प्रॉफिट के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा तो कल्चर वो खराब करेगा इंडिया का। दूसरा, जिसका नेचर खराब होता है वो वल्चर होता है। तो नेचर को उन्होंने वल्चर से रिलेट किया है, तो बिल्कुल सही बात है। जिसका नेचर खराब होगा वो कैसा होगा, वल्चर होगा। और आज का जो आपकी ट्रिक है जिसका आपको ट्रिक बनानी है वो लैकोनिक। बहुत ही अच्छा वर्ड है, पेपर में आने की पूरी उम्मीद है। इसकी आपको ट्रिक बनानी है ताकि सभी को काफ़ी बेनिफिट हो। सेंटेंस फ्रेमिंग की बात करें तो आनंद सिंह जी ने और चैतन्या जी ने 2 सेंटेंस फ्रेम करे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इन्होंने पॉलिटिकल लीडर को लेके बनाया है और इन्होंने भी पॉलिटिशियन के ऊपर ही बनाया है। तो उम्मीद है आज भी आप 10 वोकैब यूज़ करेंगे, इनकी पूरा सेंटेंस फ्रेम करेंगे और मुझे भेजेंगे ताकि आपके सेंटेंस पढ़ के काफ़ी को और भी हिम्मत आए, लोग इंग्लिश सीखने को लेके मोटिवेट हो। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ में वोकैब 24 प्राइम मेंबरशिप को सपोर्ट करना ना भूलें। ओके सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।